हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है इंतज़ार और आप देख रहे हैं गेट क्लास मैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 मार्क्स एवरी ईयर गेट में प्रॉब्लम मतलब आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डाइवर्जेंस और कर्ल को समझने के पहले सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है, अपोजिट ट्रायंगल है, इसको नेबला बोलते हैं। नेबला इक्वल टू होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। देखो पहले ये मतलब इसको समझना था, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे और उसको उसमें प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले देखो देखते हैं डाइवर्जेंस अपन किसको बोलते हैं, उसके बाद कर्ल किसको बोलते हैं। डाइवर्जेंस और कर्ल। देखो डाइवर्जेंस क्या है कि ये जो है नेबला का डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है। कभी वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ना, ये इसको नेबला बोलते हैं। तो नेबला, तो इसका डॉट प्रोडक्ट को डाइवर्जेंस बोलेंगे, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को कर्ल बोलेंगे। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये जानना है, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट को कर्ल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। मतलब डिफिनेशन क्या है, ये मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसके साथ उसको बोलेंगे अपन डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसको अपन कर्ल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट इसमें ये देखना है, अगर डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर इज सोलेनॉइडल, वेक्टर इज सोलेनॉइडल और फ्री डाइवर्जेंस, फ्री डाइवर्जेंस। सेकंड नंबर में इसको देख लेते हैं। इसमें ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड इसमें क्या होगा, अगर कर्ल इक्वल टू जीरो हो गया तो ये इसको बोलेंगे वेक्टर इज इरोटेशनल, वेक्टर इज इरोटेशनल। बस ये 2-3 पॉइंट इसको याद रखना है और कुछ नहीं। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट में आप ऐड कर सकते हैं। देखो इसमें नोट में क्या ऐड करना है, देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी वेक्टर है, सपोज एफ दिया हुआ है, उसका अपन कर्ल फाइंड किए, कर्ल फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो भी वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा, उसके बाद सेकेंड अगर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, ये जो पूरा वेक्टर है मान लो, इसके साथ अगर डाइवर्जेंस निकालेंगे डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो ऑलवेज जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जीरो होगा। ऑब्जेक्टिव में इससे गेट में प्रॉब्लम आ भी चुका है और नेक्स्ट में इससे बन भी सकता है प्रॉब्लम। मतलब कर्ल के साथ अगर डाइवर्जेंस कर्ल फाइंड कर लिए किसी वेक्टर को, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो वेक्टर हमेशा जीरो हो, चाहे भी किसी कंडीशन पे लेंगे। इसमें यही जानना था अपने को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम। ये देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये गेट 2009 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। देखो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। पढ़ लेते हैं पहले। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉब्लम को जब सॉल्व करें इसको पॉज करके एक बार, अभी फर्स्ट एक प्रॉब्लम अभी देख तो डाइवर्जेंस से बनाएंगे, उसके बाद फिर कर्ल पे बनाएंगे। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे उसको बनाने से पहले आपको प्रैक्टिस पहले करेंगे, आप बना के दिखाएंगे, उसके बाद अगर नहीं बनाते फिर उसमें सोल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स पहले इस प्रॉब्लम को करते हैं, उसके बाद देखें। देखो क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इतना एट ए पॉइंट इतना इज इक्वल टू। देखो अपने को डाइवर्जेंस फाइंड करना है, वेक्टर दिया हुआ है तो क्या बोले थे, वेक्टर अपना डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, वेक्टर अपना कितना है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वैल्यू आपको पता ही होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट जो भी वेक्टर है अपना, ये वेक्टर है, इसको सपोज एफ मान लेते हैं।
उसके बाद देखो आई वाला आई के साथ डिफरेंशिएशन होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ होगा। देखो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, उतना लिखने को जो फास्ट करना रहता है 1 मार्क्स का प्रॉब्लम, उतना टाइम नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। इसको क्या करना है, जितना जल्दी आप फास्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले डेल आई इसके साथ करते हैं, डेल एक्स के से है तो एक्स खत्म हो जाएगा, आई डॉट 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3x। उसके बाद प्लस जे में देखते हैं, जे में वाई है, वाई के साथ कितना हो जाएगा +2x। इसमें देख लेते हैं जेड के साथ, जेड का स्क्वायर है तो 2yz माइनस 2yz। देखो इसको अब क्या करते हैं, इस ये तो फाइंड अपना निकल गया, डाइवर्जेंस अपना फाइंड कर लिए, ये डाइवर्जेंस था अपना, ये फाइंड कर लिए इक्वल टू, सॉरी ये नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, किस पॉइंट पे निकालना अपना है, 1 पे, 1 एक्स और वाई का वैल्यू 1 निकालना है, तो वैल्यू पुट करो, 1 रखोगे 3, इसमें भी 1 रखोगे 2, अब माइनस सब 1 है तो 2 गुना 1 गुना 1 तो 2 कैंसिल हो गया। इसका कितना आ गया आंसर 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, बहुत आसानी से बना देंगे। अक्सर ये गेट में प्रॉब्लम आ ही जाता है इस टाइप का। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, उस पर कॉल पे, ये तो डाइवर्जेंस का था, उसके बाद आप उस पर कॉल पे देख लेते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 गेट 2014 में 1 मार्क्स आया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये आज का जितना भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे होगा। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम, तो कर्ल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जब भी आप कर्ल का प्रॉब्लम देखेंगे, उसको फाइंड करने बैठ रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, ये आपको याद ही रखना है। उसके बाद आई के साथ जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर डॉट जेड स्क्वायर फिर वाई जे वाले के साथ देख लेते हैं माइनस, सिर्फ इसमें कन्फ्यूज थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसलिए इसको नीचे बनाते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। देखो आई जे के इतना तो याद आपको रखना, डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड। उसके बाद देखो आई वाले के साथ जो अपना फंक्शन में होगा, आई वाले के साथ लिख लेते हैं, आई में था एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और जे वाले में था माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड, और जे वाले उसमें था 2y स्क्वायर जेड क्यूब, ये था जेड वाले में। फिर इसको थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे, इसमें क्या था थोड़ा सा कन्फ्यूज, इसको फिर क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। आई के साथ देख लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई 2y स्क्वायर जेड क्यूब माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड। फिर इसी तरह जे के साथ कर लेंगे आप, फिर के के साथ, बस सिंपली है इसका क्या कर डिटर्मिनेंट निकाल, इसका क्या करना है, इस टाइप का लिखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। फ्रेंड्स कल तो ये वाला फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो इसका मतलब सॉल्यूशन हम कंप्लीट नहीं करेंगे, आप इसको बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है अपने, देखो तो क्या है, प्रॉब्लम पढ़े तो पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर इतना, ये मतलब वेक्टर दिया हुआ है, उसके कर्ल फाइंड करना है। कर्ल के लिए आपको क्या बताया, तो पहले क्या करो, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद देखो आई के सामने क्या है 2x स्क्वायर, फिर y के सामने 3z स्क्वायर, मतलब y के नहीं j के साथ 3z स्क्वायर, उसके बाद y क्यूब।
बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ से। देखो अब आई वाले को लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डेल वाई क्यू। तो क्या हो गया ये 3y², उसके बाद -6z, हम फिर जे के साथ चलते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जे के साथ ये वाला इधर हो गया, इसके डेल एक्स वाई क्यूब क्या हो जाएगा 0, इसमें भी जेड नहीं इस फंक्शन में, ये भी 0। फिर चलते हैं के साथ, के वाला हो गया तो ये डेल अपन डेल एक्स 3z², ये भी 0, वाई इसमें वाई टर्म नहीं तो ये भी 0। तो देखो अपना क्या हो गया 3y² -6z आई। किस पे फाइंड करना था अपने को 1 1 पे, एक्स वाई जेड वैल्यू सब पे 1 पुट कर देना है। थ्री -6i इक्वल टू -3i। तो इसमें देखते हैं इसका कितना आ गया -3। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब तो इसका क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, वेक्टर दिया हुआ। अब डाइवर्जेंस जब भी फाइंड करोगे तो उतना डेल अपॉन डेल आई डेल अपॉन जेड पूरा कंप्लीट लिखना ही नहीं है। डॉट एफ इक्वल टू, देखो आई जो आई होगा उसको डेल आई वाले के साथ डेल अपॉन डेल एक्स कर दो, कितना हो गया 2xz। और वाई वाले के साथ वाई वाला वाई उसमें डिफरेंशिएशन किससे होता है वाई से, तो वाई तो x हो गया, इसमें जेड से होता है -2yz। उसके बाद देखो वैल्यू फाइंड करना है अपने को, क्या क्या किस पे वैल्यू फाइंड करना था 1 -1 और 1, मतलब x1 y -1 z1, x और z है तो ये तो 2 ही हो गया, 1 1 पुट करेंगे 2 × 1 2 × 1 × 1 मतलब 2। अब x का वैल्यू तो 1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं -2y का माइनस है, z का मतलब +2। तो ये हो गया 2 + 2 4 +1 तो हो गया 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। तो ये देखो इसमें करना क्या था अपना, इसका आंसर हो गया सी। अब देखो डाइवर्जेंस प्रॉब्लम होगा तो उसमें डायरेक्ट करके अब इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे आई वाले के साथ डेल अपॉन डी एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे, वो जे वाले के साथ वाई है, इसको केवल इसको रख दोगे, वैल्यू रखेगा डायरेक्ट तो वैल्यू रख दोगे, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत 1 मार्क्स का प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके आंसर निकाल देना, बहुत ईजी होता है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा और हमें लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।